Good morning, dear children. I hope you all will be fine. Now let me study about the chapter 9, Animals Living and Surviving. Millions of years ago, huge animals called dinosaurs roamed the earth. अरबों साल पहले बहुत बड़े बड़े जानवर जिनको डायनासोर्स कहते हैं ये पृथ्वी पर घूमा करते थे. नाउ देयर आर नो डायनासोर्स, लेकिन अब कोई भी डायनासोर नहीं बचा, कोई नहीं है यहाँ. डू यू नो वाई? क्या तुम जानते हो क्यों? सम साइंटिस्ट बिलीव दिस हैपेंड ड्यू टू अ सडन चेंज इन द अर्थ्स क्लाइमेट. कुछ वैज्ञानिकों का ये विश्वास है, ये मानना है कि कुछ ऐसी घटना घटित हुई थी अचानक पृथ्वी पर कि यहाँ का वातावरण अचानक से चेंज हो गया था. दे बिलीव दैट, ये विश्वास करते हैं कि इट बिकेम वेरी कोल्ड एंड द डायनासोर्स कुड नॉट एडजस्ट टू द कोल्ड कंडीशन. इनका विश्वास है कि यहाँ इतना सर्दी पड़ी, इतनी ठंड पड़ी, यहाँ का क्लाइमेट इतना ठंडा हो गया कि डायनासोर अपने आप को इस ठंडे वातावरण में एडजस्ट नहीं कर पाए इस कंडीशन में और उनकी मौत हो गई. इन द natural world, a plant or an animal adopts or changes itself to suit its surrounding. इस प्राकृतिक संसार में प्लांट या पेड़ पौधे या जानवर अपने आप को अनुकूलित करते हैं या चेंज कर सकते हैं अपने आप को ऐसे ही वातावरण के अनुसार या अपने चारों तरफ जो भी वातावरण है उसके अनुसार जो उनको सूट करता हो. This happened over hundreds and thousands of years. और ऐसा हुआ था हजारों सैकड़ों साल पहले. This process of changing to suit the surrounding is called adaptation. अपने आप को वातावरण के अनुसार एडजस्ट करना, सूट करना, परिवर्तित करना ही एडॉप्टेशन कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है. Living things that are able to adopt themselves to their सराउंडिंग सर्वाइव्स. जो भी सजीव हैं वो सक्षम होते हैं अपने आप को अनुकूलित करने के, अपने सराउंडिंग, अपने चारों तरफ का जो वातावरण है उनके अनुसार वो अपने आप को अनुकूलित करने के सक्षम होते हैं. दोज दैट कैन नॉट अडॉप्ट डाई, और जो अपने आप को इस वातावरण के अनुसार ढाल नहीं पाता, अनुकूलित नहीं कर पाता, वो मर जाते हैं. Adaptations to environment. The natural home of an animal is called its habitat. प्राकृतिक घर जो किसी जानवर का, जहाँ पर उसे पर्याप्त मात्रा में भोजन मिले, पर्याप्त मात्रा में छाया मिले, जहाँ वो सुरक्षित अपने आप को फील करता है, वो जगह कहलाती है उसका हैबिटेट, उसका आवास कहलाती है. Animals can be grouped according to their habitat. जानवरों को उनके हैबिटेट, उनके आवास यानी जो उनकी रहने की जगह है उसके आधार पर हम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल. टेरेस्ट्रियल, द एनिमल्स दोज लीव ऑन लैंड. वो जानवर जो जमीन पर रहते हैं उनको कहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, लॉयंस एंड कैमल्स लीव ऑन लैंड. घोड़े हो, शेर हो, कैमल्स हो, ये सभी कहाँ रहते हैं? जमीन के ऊपर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं. तो ये किस टाइप के एनिमल्स हो गए? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. सच एनिमल्स have legs to move and lungs to breathe. इस प्रकार के जानवरों में पैर होते हैं जिनसे वो लोकोमोशन करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, चलते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं. और सांस लेने के लिए उनके शरीर में लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं जिससे वो ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं. दे हैव वेल अडॉप्ट सेंस ऑर्गन. इनका जो सेंस ऑर्गन होता है ये बहुत अच्छी तरीके से डेवलप्ड होता है. सेंस ऑर्गन मीन्स you know that we have 5 sense organs: eyes, nose, ears, tongue and skin.
ये पांचों सेंस ऑर्गन इनके काफ़ी एक्टिव होते हैं, काफ़ी डेवलप्ड होते हैं। एंड अ नर्वस सिस्टम इन ऑर्डर टू सेंस द चेंजेस इन देयर सराउंडिंग, और इनका नर्वस सिस्टम भी जो है वो चेंज अपने उनके सराउंडिंग, उनके आसपास के वातावरण के अनुसार उनको ढालने में उनकी मदद करता है। एनिमल्स लाइक स्नेक डू नॉट हैव लेग्स। आप जानते हैं जानवर जैसे सांप हो गए, इनके पास पैर नहीं होते हैं। जैसे हमारे पास पैर होते हैं, हम चलते हैं, दौड़ते हैं, फुदकते हैं, कूदते हैं, बट सांप ऐसा जानवर है जिसके पास पैर नहीं होते हैं। दे हैव प्लेट्स और स्केल्स। इनकी बॉडी को अगर ध्यान से देखा जाए तो इनमें स्केल्स होते हैं, शल्क जिसको कहते हैं, स्केल्स होते हैं। दैट हेल्प देम क्रॉल, जो इनकी मदद करते हैं रेंगने में, क्रॉल करने में, रेंग के चलते हैं, ये स्लिथिंग करते हैं। एनिमल्स लाइक पोलर बियर्स एंड आर्कटिक फॉक्सेस लिव इन कोल्ड रीजन। जानवर जैसे पोलर बियर्स हो गए या आर्कटिक फॉक्सेस हो गए, ये सब कहाँ रहते हैं? ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। पोलर बियर आपने सुना होगा, ये ठंडे पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, ठंडी जगहों पर पाया जाता है। दे हैव फर ऑन देयर बॉडीज टू कीप देम वार्म। इनके बॉडी के ऊपर फर पाए जाते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े हेयर्स पाए जाते हैं। इवन इनकी जो बॉडी होती है ना वो फैटी होती है। फैटी मतलब इनके स्किन में फैट काफ़ी स्टोर होता है जो इनकी बॉडी को वार्म किए रहता है, गर्म रखता है। इसी वजह से तो वो ठंडी जगहों पर भी आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। दे हैव फैट अंडर द स्किन। इनके स्किन के नीचे बहुत सारा फैट जमा होता है। टू बी यूज्ड एज फूड इन विंटर, जो इस्तेमाल होता है कब? जाड़े के दिनों में। जाड़े के दिनों में मालूम है ये बहुत लंबी निद्रा में चले जाते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं, मतलब कई महीनों तक ये गहरी नींद में हो जाते हैं। तो गहरी नींद में तो कोई खाना खाता नहीं है, तो उस टाइम में जो स्किन के नीचे जो फैट स्टोर होता है, ये फैट स्टोर्ड फैट ही उनको फूड प्रोवाइड करता है, जिससे ये इतने लंबे टाइम तक अच्छी तरह से इनको फूड मिलता रहता है और भोजन की कमी इनके शरीर में नहीं होने पाती है। द स्किन ऑफ डेजर्ट एनिमल्स इज थिक। डेजर्ट एनिमल्स मतलब रेगिस्तानी जगह पर रहने वाले जो जानवर होते हैं, इनकी जो स्किन होती है थिक होती है, यानी मोटी होती है, एंड नॉट वेरी हैरी, और इस पे बहुत ज़्यादा बाल भी नहीं होते हैं। इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम हीट। लेकिन ये चूंकि मोटे होते हैं, आपको मालूम है इनकी स्किन मोटी क्यों होती है? एक्चुअली होता है क्या है कि डेजर्ट एरिया में, रेगिस्तानी एरिया में धूप बहुत तेज़ होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, हीट बहुत ज़्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है जब हीट ज़्यादा होगा तो वहाँ जो रहने वाले जानवर होंगे उनके बॉडी पर भी ये हीट अफेक्ट करेगा। तो इस गर्मी से, इस हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए इनकी स्किन कैसी होती है? मोटी होती है, थिक होती है। Some animals like lizards and frogs live for several months to protect themselves from the cold. कुछ जानवर जैसे छिपकलियाँ हो गए, फ्रॉक्स, मेढक हो गए, ये सो जाते हैं कई महीनों तक अपने आप को ठंड से बचाने के लिए। क्या होते हैं? सो जाते हैं, गहरी निद्रा में चले जाते हैं, लंबी निद्रा में चले जाते हैं। दिस इज कॉल्ड हाइबरनेशन। इसको क्या कहते हैं? हाइबरनेशन कहते हैं। अभी बताया ना मैंने पोलर बियर के बारे में। पोलर बियर भी कई महीनों तक सो जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है तो उस ठंड से बचने के लिए ऐसे जानवर अपने घरों में दुबक कर सो जाते हैं और लंबी नींद पर चले जाते हैं, जिसको कहते हैं हाइबरनेशन। बट हाइबरनेशन, ड्यूरिंग हाइबरनेशन हाउ दे गेट फूड टू सर्वाइव देमसेल्फ? एक्चुअली maximum amount of fat is stored in their body, in their skin, which act as food, which provide them food so that they can survive such cold condition.